हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही सुंदर लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 20 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो मैंने इस सिलाई में 40 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए, टोटल 42 फंदे डाले। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा आगे ही रखें, 3 फंदे सीधे बुनें। ये जब हम धागा आगे ही रखेंगे तो यहाँ हमारी जाली बन जाएगी। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम ये 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। 2 का 1 बनाने के बाद 8 फंदे सीधे बुने। आठ फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागे को पीछे ही रखें और 1 फंदा उल्टा बुनें। 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फंदा उल्टा बुने, धागे को आगे ही रखें, 3 फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 8 फंदे सीधे बुने, 8 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने। अब धागा पीछे रखें, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। तो ये हमारी 1 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइन की उल्टे तरफ की सिलाइयाँ हमने सारी सेम बुननी है। तो जैसे मैं ये 2 नंबर सिलाई बनाऊंगी, सेम वैसे ही हमने सारी उल्टे हाथ की सिलाइयाँ बुननी है। तो मैं आपको सिर्फ ये 2 नंबर सिलाई बनाना बताऊंगी, बाकी की उल्टे हाथ की सिलाइयाँ आप सेम ऐसे ही बुन लेंगे। 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने, धागा आगे, 18 फंदे उल्टे बुने, अठारह फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा बुने, धागा आगे, 18 फंदे उल्टे बुने।
18 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। तो ये दूसरी बार हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब पहले की तरह फिर हम 2 फंदों को उतारेंगे, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद 6 फंदे सीधे बुने। छः फंदे सीधे बुनने के बाद अब 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 6 फंदे सीधे बुने। छः फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा दूसरी बार 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा। तो ये हमारी 3 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 4 फंदे सीधे बुने। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 4 फंदे सीधे बुने। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 7 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बुने। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने,
धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 9 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुने। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 4 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। ये हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुने। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 4 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। अब 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे बुने। अब ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ये 4-4 फंदों की केबल बनानी है। 4 फंदों की केबल हमने राइट हैंड ट्विस्ट करनी है और 4 फंदों की केबल लेफ़्ट हैंड। तो पहले हम ये 4 फंदों की राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। तो चारों फंदों को ऐसे हम उतारेंगे। उतारने के बाद ये पीछे वाले 2 फंदे हम उल्टे हाथ की सिलाई पर होल्ड करेंगे। पहले 2 फंदों को छोड़कर इन्हें राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे, दोबारा सिलाई पर लेकर जाएंगे और चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी 4 फंदों की केबल राइट हैंड साइड ट्विस्ट हो गई। इसी तरह हमने ये 4 फंदों की केबल लेफ़्ट हैंड साइड ट्विस्ट करनी है। तो हम ये पहले पीछे वाले 2 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई में होल्ड करेंगे। ये 2 फंदों को छोड़कर हम उल्टे हाथ की सिलाई पर लेंगे और ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद चारों फंदों को एक सिलाई पर लाएंगे और चारों को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ये फंदों की केबल बनाने के बाद आगे 5 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे बुने, पाँच फंदे सीधे बुनने के बाद 4 फंदों की केबल
राइट हैंड साइड ट्विस्ट करके बनाएं। ऐसे होल्ड करके ये 2 फंदों को हम राइट हैंड साइड ट्विस्ट कर लेंगे और चारों फंदों को सीधा बुनें। अगले 4 फंदों को हम लेफ़्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। तो ये पीछे वाले 2 फंदों को होल्ड करेंगे और आगे वाले 2 फंदों को लेफ़्ट हैंड साइड ट्विस्ट कर लेंगे और फिर हम इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। ये केबल बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। तो फ्रेंड्स ऐसे हम ये 12 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।